प्रोसेस हम करते हैं, कौन सी प्रोसेस, जैसे कि इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी की प्रोसेस है, हमारी ग्रोथ है, सेल्स की जो हमारी ग्रोथ होती है, या फिर हमारा जो कहना चाहिए एनर्जीज हो, उनको बूस्ट करने में हमें वाइटामिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ये इसेंशियल होते हैं हमारे बॉडीज की फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो ये वाइटामिन बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फैट सोल्यूबल वाइटामिन और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। फैट सोल्यूबल कैसे, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि वाइटामिन फैट सोल्यूबल है और दे आर ये समझा जाता है एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्टेड इन अ फैट सेल्स, ये फैट सेल्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे वाइटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया और ई हो गया, ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। दूसरा आता है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन क्या होते हैं, वाटर लिक्विड रूप में इंटेक किए जाते हैं, लिक्विड के रूप में इंटेक किया जाता है, हमारी बॉडी इंटेक करती है और ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर नहीं होते, ये फ्लश आउट हो जाते हैं क्योंकि ये लिक्विड के रूप में रहते हैं, तो ये स्टोर नहीं हो पाते हमारी बॉडी में। फैट सोल्यूबल जो वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ये वाइटामिन का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए इन वाइटामिन की। इनके बिना भी हम खाना खा सकते हैं, पर ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वाइटामिन जो होते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देते हैं हमको। कैसे, ये हमारी एनर्जी को सबसे ज्यादा बूस्ट करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है, जब हम इनका इंटेक करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी जो होती है ना, ये हमने इम्यूनिटी का सबसे ज्यादा रोल देखा है कोरोना के टाइम पे। जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी उनको हुआ, ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं हुआ, पर ये क्या हुआ, हल्के में निकल गया। पर जिनको थोड़ी इम्यूनिटी वीक थी, उस समय सब लोग यही बोल रहे थे भाई जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो तो झेल जाएगा, और जिनकी इम्यूनिटी नहीं है वो हम लोगों ने लॉस भी अपने परिवारों में देखे हैं। क्योंकि क्या है, इम्यूनिटी का खेल बहुत ज्यादा रहता है और उसको डेली एक दिन में नहीं आती, उसको धीरे धीरे हमको इंटेक करना पड़ता है और धीरे धीरे ही हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जीज में कन्वर्ट करती है। दूसरा होता है, ये सपोर्ट करते हैं हमारे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को। जैसे जैसे हम नॉर्मल ग्रोथ हमारी होती है, हम अपनी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए ये वाइटामिन बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। ये होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में लिए जाते हैं, ऐसा नहीं भर भर के लेना होता हमको, इनको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, पर ये हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने तरह के वाइटामिन होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे 13 तरह के 13 टाइप के वाइटामिन होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी के बारे में, उनके सोर्स के बारे में, हमें कहाँ से मिल सकते हैं, इसके ये रिकॉर्ड, ये आप लोग को सबको पता है, पर एक बार रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करते रहने से हमारे दिमाग में बैठता जाता है कि अच्छा, जब हम अपनी थाली लगाते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छा इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, के है, तो ये हम लोग सब लोग जान जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि वाइटामिन कितने तरह के होते हैं। तो 13 टाइप्स के वाइटामिन होते हैं और इसके सोर्सेज के बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला वाइटामिन है विटामिन ए। ये हेल्पफुल होता है, दे आर हेल्पफुल फॉर द बोन्स और टीथ, स्किन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है विटामिन ए। लाल तरह के, आपने कहा है ना, लाल तरह के फ्रूट्स में विटामिन, एप्पल में आपको मिलता है, एग में मिलेगा आपको, फिश में मिलेगा, और कैरेट, लाल तरह के जो फल होंगे, जैसे कैरेट हो गया आपका, स्वीट पोटैटो में भी आपको, जो शकरकंदी में भी आपको विटामिन ए पाया जाता है। इसकी जो अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है अगर विटामिन ए की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या होता है, विटामिन बी1 आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन सिस्टम्स के लिए आपको विटामिन बी1, एपेटाइट, आपकी डाइजेशन, आपके के लिए विटामिन बी1 बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये आपको सोर्स आपको मिलेगा ईस्ट में, ईस्ट का जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे जो मैम डाइट बनाती हैं आपको फर्मेंटेड फूड भी यहाँ पे बोला जाता है, आप डोसा भी यहाँ पे करते हैं, जो भी फर्मेंटेड फूड होते हैं ना उसमें विटामिन बी1 पाया जाता है। और इसकी अगर आपको शरीर में कमी होती है तो बेरी बेरी जो नाम का रोग होता है वो आपकी बॉडी में हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी2। विटामिन बी2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दे आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस क्या होता है,
फीटस होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 2-3 महीने का जब बच्चा होता है ना, उसको हम फीटस बोलते हैं। उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उस समय बोला जाता है ना कि आप बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, आप अपनी डाइट को रिच रखिए। क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी बेबीज के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये सारे वाइटामिन जो होते हैं, जैसे बी वन हो गया, बी टू हो गया, ए हो गया, और बाकी और जो वाइटामिन होते हैं, ये हेल्पफुल रहते हैं आपकी बच्चे की ग्रोथ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए भी। तो फीटस के ग्रोथ के लिए बी टू बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये क्या करता है? ये करता है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है, ये एनर्जी, ये फूड को एनर्जीज में कन्वर्ट करता है। ये आपको मिलेगा सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में। जैसे मिल्क हो गया, दूध पीने के लिए बोलते हैं, आप अच्छा दूध पीजिए, दही खाइए, पनीर खाइए। तो ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको बी टू मिलेगा, और इनरिच बीट्स में भी आपको विटामिन बी टू मिल जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी होती है पेलिग्रा। पेलिग्रा क्या होता है? जैसे उसको बोलते हैं ना कुपोषण। जैसे बोला जाता है ना कि कई बच्चों देखा जाए बहुत दुबले पतले होते हैं, उनमें मांस ही नहीं चढ़ता, तो हम लोग बोले, अरे मजाक में भी कई बार बोले ना, क्या कुपोषित हो गया, कुपोषित हो गया। तो वो ये पेलिग्रा होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे अंदर वाइटामिन की, तो ये हमारे नाम का कुपोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बी थ्री। बी थ्री होता है, वाइटल रोल प्ले करता है वो भी हमारा नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। डाइजेशन में हमको हेल्प करता है विटामिन बी थ्री। ये हमारा मिलता है हमको चिकन में। अगर जो नॉन वेज खाते हैं उनको चिकन में मिलेगा, और जो नहीं खाते हैं उनको पीनट में भी मिलेगा, टोमेटो में मिल जाएगा, स्पेनिच में मिल जाएगा। आपको पालक खाइए, आपको बी थ्री मिलेगा, आपको टोमेटो में मिल जाएगा, और आपको चिकन में भी जो नॉन वेज खाते हैं उनको भी मिलेगा। इससे अगर इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो फेस करनी पड़ती है ग्रोथ। ग्रोथ में ये हेल्पफुल रहता है। अगर ये आप नहीं लेते हैं तो आपको इनएडिक्वेट ग्रोथ की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी सिक्स। अलग अलग वाइटामिन हैं और अलग अलग इनके रोल्स हैं, और अलग अलग ही इनके सोर्सेज भी हैं। हमको बस ये देखना है, समझना है कि किस सोर्स से हमको क्या मिल रहा है, और हम अपनी थाली में देखेंगे कि अगर कमी रहती है ना, तो उनसे हम क्या चीजें फेस कर सकते हैं। तो विटामिन 6, ये विटामिन बी सिक्स, ये विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में आरबीसी को बनाता है। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो करते हैं, ऑक्सीजन टिश्यूज होते हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम एनेमिक हो जाते हैं, हमें एनीमिया हो जाता है। कहते हैं ना, देखिए सफेद सफेद दिख रहा है, इसके अंदर खून ही नहीं है, एनेमिक हो गया। तो ये विटामिन बी सिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। ये हमको सबसे ज्यादा मिलता है टोफू में, टोफू पनीर में, और वाटरमेलन, बनाना में, वाटरमेलन में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरा, चिकन जो खाते हैं, फिश खाते हैं, उसमें भी ये विटामिन बी सिक्स पाया जाता है। इसकी कमी से हमें इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो एनेमिक हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी से एनेमिक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन बी सेवन। दे आर हेल्पफुल फॉर द सेल्स ग्रोथ। ये जो विटामिन बी सेवन होता है, ये ग्रोथ के लिए, ये ग्लूकोज को, ये जो फूड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए हेल्पफुल रहता है। इसकी कमी से हमको पहले सोर्स देखेंगे कि होल ग्रेन्स में मिलता है, एग्स में मिलता है, और एनर्जी देता है ये हमको एलमंड में मिलता है। स्टार्ट हम अपना जो दिन की शुरुआत करते हैं, हम अलमंड से ही करते हैं, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये जो अलमंड होता है हमको एनर्जी देता है। भीगे हुए अलमंड हमको बहुत एनर्जी देता है, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट्स हम सारे करके यहाँ पे खाते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से हमको हेयर लॉस भी हो सकता है, मसल स्ट्रेन भी होता है, और डिप्रेशन जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए बी सेवन का हमको डेली हम लोग यहाँ पे बी सिक्स लेते हैं, कहते हैं ना बी सेवन लेते हैं, जिसमें आलमंड इंक्लूड होता है, ड्राई फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन क्या रोल प्ले करता है? ये विटामिन होता है नए सेल्स के क्रिएशन के लिए, नए नए सेल्स बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। कि मेरा नेटवर्क गया है या प्रगति का? मेरी आवाज आ रही है?
ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, प्रगति का नेटवर्क गया है, वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसा कि समझा हम लोगों ने कि छोटे बहुत जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी ज़रूरत शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कम चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर। इनकी कमी से जैसे वो बताती जा रही है, इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ जाता है हमारी, है ना। अभी जैसे बात हो रही थी कि आरबीसी की अगर कमी है, हमारे कई लोग होते हैं ना, उनको वो एनीमिक होते हैं और उनकी सांस भी फूलती रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं उनकी सांस फूलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही बात है कि ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो पूरे शरीर में ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज होने लग जाते हैं। तो बहुत बार होता है हम लोगों को कि कोई छोटी छोटी चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जैसे फल नहीं खाया, सब्जियां नहीं खाई, या जिनमें से अब ये तो हम लोग को मालूम नहीं होता कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम ये फ्रूट खाएंगे या ये वेजिटेबल खाएंगे, हमें इस विटामिन की कमी है, तो हमारी भी दूर हो जाएगी, है ना। तो कई बार जब हम लोग इन सब चीजों का उतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो शिकार होते जाते हैं एक के बाद एक। जिन जो लोग अभी जैसे कि एक 35 या 40 के बाद में, जैसे कि थोड़ा लोगों को मेनोपॉज या इस तरीके की समस्याएं जब शुरू होती हैं, कई बार बहुत सारा फीमेल में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह लोगों को हो जाती है, तो उसमें भी उस टाइम पे भी बहुत जरूरी होता है कि मल्टीविटामिन, या तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लें, या फिर अपने खाने के ऊपर पूरा फोकस करें कि क्या क्या चीजें आप अपने डाइट में ले रहे हैं, कि आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी पूरी होती जा रही है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने डाइट में उन सब चीजों को शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर एक प्रगति ने बताया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। मतलब कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि फैट बिल्कुल ही बुरा होता है, मतलब खाना ही नहीं चाहिए, या जब वेट लॉस जर्नी में आते हैं तो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन हेल्दी फैट की भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप कोई कोई भी चीज खा रहे हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, आप खा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी फैट नहीं लेंगे तो आपने खा लिया, लेकिन वो आपकी बॉडी में ऐसे का ऐसे बाहर चला जाएगा। इसलिए जब आप विटामिन डी का आप सेशे लेते हैं, आपने देखा होगा विटामिन डी के सेशे जब हमको बताए जाते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं डॉक्टर, वो एक दूध में लेना है। देखते हैं, कभी पानी में नहीं बोला जाता, दूध में बोला जाता है। और जो लोग भी उसके अलावा, जैसे कि वो एक शीशी आती है उसमें करके आता है लिक्विड, लेकिन उसके साथ भी बोला जाता है कि आपको थोड़ा अच्छे फैट का ध्यान रखना है। तो अगर आप खा भी रहे हैं तो उसके साथ भी ध्यान रखना है कि कम से कम इसके साथ में हमें कुछ हेल्दी फैट भी ले